Good morning, everyone. So I hope the work which was given of lesson sound, some questions was given that is being done by everyone. Questions सभी ने कर लिए होंगे. And have you done reading also? But if I am not saying कि do reading in the homework, please do reading yourself. Okay, it is better to do reading yourself. And please do your work regularly. Don't leave it pending. क्योंकि अगर आप काम पेंडिंग छोड़ते हो एक दिन कभी देन ऑन नेक्स्ट डे इट बिकम सो मच. ओके, सो प्लीज़ डू योर वर्क रेगुलरली. क्लियर? सो एज यू नो कि ऑन दैट डे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस पॉइंट एक्टिविटी 13.6. ओके, लेट अस रीड दिस. टेक 2 rubber strips of the same size. ओके, वी हैव टू टेक 2 rubber strips. 2 rubber strip लेनी है सेम साइज की. प्लेस दीज 2 पीसेस वन अबव द अदर. एक दूसरे के ऊपर रखनी है. एंड स्ट्रेच देम टाइट. ओके, उनको टाइटली स्ट्रेच करो. नाउ ब्लो एयर बिटवीन थ्रू द गैप बिटवीन देम. अब जो उनमें गैप है उनके थ्रू एयर को ब्लो करो. एज द एयर ब्लोज थ्रू द स्ट्रेच्ड रबर स्ट्रिप्स अ साउंड इज प्रोड्यूस्ड. ओके, जैसे ही हम एयर को ब्लो करेंगे जो स्ट्रेच रबर टिप्स हैं, ओके, तो क्या होगा? देयर विल बी द प्रोडक्शन ऑफ साउंड. यू कैन ऑल्सो टेक अ पीस ऑफ पेपर विद अ नैरो स्लिट एंड होल्ड इट बिटवीन योर फिंगर्स. आप पेपर भी ले सकते हो. ओके, क्लियर टू ऑल. एंड होल्ड इट विद योर इन बिटवीन योर फिंगर्स एज शोन इन द फिगर. 13.9 के बी पार्ट में आप देख सकते हो. नाउ ब्लो through the slit and listen to the sound. Our vocal cords produce sound in a similar manner. चाहे हम रबर लें या पेपर की स्ट्रिप्स लें, there will be the production of sound. Okay, so the vocal cords in men are about 20 millimeter long. They are the sizes of the vocal cords in men and women both. Women में है 15 millimeter. It is just large in man, comparatively women. Children have very short vocal cords. Children में short होते हैं. This is the reason why the voice of men, women and children are different. Yes, this is the reason only कि जो vocal cord है उनका size different होता है. Because of the different of size, there is a difference in the voice of man, women and children. Clear? Now the next paragraph is sound needs a medium for propagation. Means sound को travel करने के लिए medium की need होती है. How the sound will travel from one medium to another? Through the medium. Clear? So when you call up your friend who is standing at a distance, your friend is able to hear your voice. Okay? हैव यू ट्राई दिस कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं एंड यू आर जस्ट शाउटिंग योर फ्रेंड्स नेम एंड देन दे आर एबल टू लिसन. हाउ डज द साउंड प्रोपेगेट और ट्रेवल टू हर और हिम. क्लियर कि साउंड कैसे प्रोपेगेशन हुई साउंड और कैसे ट्रेवल हुई. सो एक्टिविटी 13.7 इज देयर. लेट अस रीड दिस. टेक अ मेटल और ग्लास टम्बलर. मेक श्योर दैट इट इज़ ड्राई. ओके, हमने क्या लेना है? ग्लास टम्बलर या मेटल लेनी है. वी हैव टू मेक श्योर कि ये ड्राई हो, वेट ना हो. ओके, आस्क योर फ्रेंड टू गिव अ रिंग ऑन. सॉरी, वन पॉइंट इज देयर. रिमेंबर दैट सेल फोन मस्ट नॉट बी केप्ट इन वाटर. ओके, हमें इसमें जो हमने ड्राई टम्बलर लिया है हमें उसमें एक सेल फोन रखना है. और वाइट शुड बी ड्राई क्योंकि अगर ड्राई हो तो सेल फोन भी तो ख़राब हो जाएगा. And then there will be the nothing. मीन्स जो हमें एक्टिविटी करनी है अगर टम्बलर में वाटर होगा दैट विल नॉट बी पॉसिबल. आस्क योर फ्रेंड टू गिव अ रिंग ऑन दिस सेल फोन फ्रॉम अनदर सेल फोन. ओके, लिसन टू द रिंग केयरफुली.
नाउ सराउंड द रिम ऑफ द टम्बलर विद योर हैंड्स। अब जो हमने टम्बलर रखा था उसकी रिम को हम सराउंड कर देंगे अपने हैंड से। ओके, पुट योर माउथ ऑन द put your mouth on the opening between your hands. Indicate to your friend to give a ring again. Listen to the ring while sucking air from the tumbler. उस रिंग को सुनो while sucking air from the tumbler. Does the sound become fainter or as you suck air? क्या जो साउंड हो फेंट हो गई है जब आपने एयर को सक किया? Remove the tumbler from your mouth. Does the sound become loud again? क्या साउंड दोबारा से लाउड हो गई है? You can try these activities at home because these are very easy activities. Okay, you may ask to your friends who is in neighborhood, you may ask to your brother, sister. Please try to do. Difficult नहीं है, everything will be available at home only. एक बार रीडिंग कीजिए जल्दी से please. Read this part which we have done still. Okay, be fast. Now, can you think of an explanation? Is it possible that the decreasing amount of air in the tumbler had something to do with decreasing loudness of the ring? क्या ये पॉसिबल है that the decreasing amount of air in the tumbler, कि जो एयर का अमाउंट टम्बलर में डिक्रीज हुआ, had something to do, कुछ करने के लिए है, with decreasing loudness of the ring, कि उससे जो फ़ोन की रिंग की लाउडनेस है वो भी डिक्रीज हो गई है. Indeed, if you had seen able to suck all the air in the tumbler. Okay, if you had been, not seen, अगर आप able है to suck all the air in the tumbler, you will not be listen any sound. आप कोई sound नहीं सुन पाएंगे. Actually sound needs a medium to travel. Sound को travel के लिए medium चाहिए. When air has been removed completely from a vessel, जब हम air को completely निकाल दें किसी vessel से, then it is said that there is a vacuum in the vessel. Vacuum means empty space. Okay, the sound cannot travel through a vacuum because जो हमने एयर थी तो सारी एयर हमने सक कर ली. अब साउंड को मीडियम तो चाहिए ट्रैवल करने के लिए. अगर वो वैक्यूम ही होगा तो हाउ साउंड विल ट्रैवल. ओके, डज साउंड ट्रैवल इन लिक्विड्स? लेट अस फाइंड आउट. दिस एक्टिविटी 13.8 is there. Let us read this. Take a bucket or a bathtub. एक bucket लो, एक bathtub लो. Fill it with clean water. Take a small bell in one hand. Okay, bathtub लो, उसको पानी से भरो. Then small bell in your hand. Okay. Shake this bell inside the water to produce sound. उस bell को shake करो sound produce करने के लिए. Make sure that the bell does not touch the body of the bucket or the tub. Okay. हमें ये बात श्योर करनी है कि जो बेल है वो टच ना करे बकेट को भी और टब को भी. ओके, देन प्लेस योर ईयर जेंटली ऑन द वाटर सरफेस. अपना ईयर वाटर सरफेस पे रखो एंड यू हैव टू केयरफुल ऑल्सो. द वाटर शुड नॉट एंटर इन योर ईयर. कैन यू हियर द साउंड ऑफ द बेल? डज इट इंडिकेट दैट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू लिक्विड्स? ओके. ओ, that is how whales and dolphins might be communicating under water. Clear? So it means let us find out कि sound can travel through solids also. Sound can travel liquids also, through liquids also. Activity 13.9. Take a meter scale or a long metal rod or hold it one end to your ear. Ask your friend to gently scratch or tap on the other end of the scale. As you can see in this diagram, what they are doing, one is holding to the ear and one is scratching. Okay, so can you hear the sound of the scratching? Ask your friends around you if they were able to hear the same sound. Okay, जो आपने पहले ear पे लगाया, then ask your friends also that they can also put on the ear for listening the sound, that sound production is there or not as the scratching is going on. जैसे हमने एक पार्ट पे स्क्रैच किया और दूसरा पार्ट स्केल का या मेटल रोड जो भी हमने लिया है वो आपके ईयर पे है, क्या हम साउंड को सुन सकते हैं ऐसे?
So you can think yourself, you can assume yourself as you will perform these activities at home. Very easy है, try to do perform. Okay, then come to the next. You can also perform the above activity by placing your ear at one end of a long wooden or metallic table and asking your friend to gently scratch the other end of the table. Okay, so we find that the sound can travel through wood or metal. In fact, sound can travel through any solid. You can perform interesting activities to show that sound can also travel through strings. Okay, have you ever made a toy telephone? Can you say that sound can travel through strings? एक प्रैक्टिकल है आपका साउंड मीन्स हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ टॉय फोन. How to construct a toy phone. That is your 9th practical. I am giving now how to construct a toy phone. You have to do in your lab manuals. Okay, toy phone wala practical. As you can see in these, they are making toy phone. They are playing activity with the toy phone. We have learned so far that vibrating objects produce sound and it is carried in all directions in the medium. Okay, the medium could be a gas, a liquid or solid. How do we hear it? So next point अब आता कि we hear through sounds through our ears. It is very clear कि हमारे जो ear हैं उनका यही function होता है. Okay, please read once which we have done still. Please read everyone. So the shape of the outer part of the ear is like a funnel. Shape कैसी है? Funnel की तरह. When sound enters it, it travels down a canal at the end of which there is a thin stretched membrane. जो outer part है ear का कैसे है? Funnel की तरह. When sound enters it, it travels down the canal at the end of which there is a thin stretched membrane. और उस membrane को हम क्या बोलते हैं? Ear drum. जैसे ही साउंड हमारे ईयर पे गिरती है, ओके, बाहर के पार्ट पे, जैसे ही साउंड ने एंटर किया तो क्या करेगी? कैनाल के थ्रू जो कि थिन स्ट्रेच मेम्ब्रेन है वहाँ तक जाएगी. ओके, जिसे हम क्या बोलते हैं? ईयर ड्रम. इट परफॉर्म्स एन इम्पोर्टेंट फंक्शन. टू अंडरस्टैंड व्हाट द ईयर ड्रम डज, लेट अस बिल्ड अ थिन कैन मॉडल ऑफ द ईयर ड्रम. ओके, in this activity 13.10, in this, take a plastic or tin can, cut its ends, stretch a piece of rubber balloon, as you can see in this diagram. Stretch a piece of rubber balloon across one end of the can and fasten it with a rubber band, और उसको rubber band से tie कर दो. Put 4 or 5 grains of the dry cereal on the stretched rubber. Now ask your friend to speak hooray, hooray from the open end. Observe what happens to the grain. Why do the grains jump up and down? Okay, try this. It is very interesting activity. Try करना सभी. Okay. So ये किस लिए है? To understanding the function of action of ear drum. इसको try करना 13.10 को. Clear? So बेटा बाकी पार्ट हम कल करेंगे. This much is sufficient today. Okay. Means I can send next video also today, but I want to ask questions. So better है कि आप लोग पहले यहाँ तक करें. Okay. So goodbye everyone. Thank you.